नमस्कार। चलिए आज एक बहुत ही अद्भुत और दिव्य कथा में चलते हैं। एक ऐसी कहानी जो शक्ति, भक्ति और दैवीय चमत्कारों से बुनी हुई है। ये कहानी है पवन पुत्र हनुमान जी की, और आज हम उनके जन्म के पीछे छिपे रहस्यों से पर्दा उठाएंगे। देखिए, जब भी हनुमान जी का नाम मन में आता है तो एक ही छवि उभरती है, असीम शक्ति, अटूट भक्ति और जबरदस्त बुद्धि की। वो इन सभी गुणों के सही मायनों में सबसे बड़े प्रतीक माने जाते हैं। पर क्या कभी सोचा है कि इतने सारे गुणों वाले हनुमान जी का जन्म आखिर हुआ कैसे था? उनकी जन्म कथा कोई सीधी साधी कहानी नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक बहुत गहरा रहस्य छिपा है। तो चलिए इस रहस्य की तह तक चलते हैं। इस रहस्य को समझने की जो पहली कड़ी है वो है उनके माता पिता, और कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ भी यहीं से शुरू होता है। तो हनुमान जी की माता थी अंजना, जो अपने पूर्व जन्म में एक अप्सरा थी, और उनके पिता थे केसरी, जो वानरों के एक बहुत ही पराक्रमी राजा थे। मतलब उनके माता पिता का वंश भी अपने आप में काफी शक्तिशाली था। अब यहीं पर वो सवाल उठता है जो सबको चौंकाता है। अगर उनके पिता केसरी थे तो उन्हें पवन पुत्र क्यों कहा जाता है? मतलब पवन देव का बेटा? बस यही वो पहेली है जो हमें उनके जन्म की असली और दिव्य घटना की ओर ले जाती है। असल में उनका जन्म कोई साधारण घटना थी ही नहीं, ये तो कई दैवी शक्तियों का एक संगम था, एक कॉन्फ्लुएंस। उनके जन्म में 3 बड़ी दिव्य शक्तियों का हाथ था। पहली थी भगवान शिव का वो वरदान जो माता अंजना को उनकी कठोर तपस्या के बाद मिला था। वरदान ये था कि शिव स्वयं अपने अंश के रूप में उनके पुत्र बनकर जन्म लेंगे। दूसरी थी एक दिव्य प्रसाद, और तीसरी और शायद सबसे अहम थी पवन देव यानी वायुदेव की भूमिका। अब देखिए ये सब जुड़ा कैसे। एक तरफ अयोध्या में राजा दशरथ पुत्र के लिए यज्ञ कर रहे थे, और उस यज्ञ से एक दिव्य खीर का प्रसाद निकला। कहानी यह है कि ठीक उसी समय पवन देव ने उस दिव्य प्रसाद का एक छोटा सा अंश उड़ाकर सीधा तपस्या में लीन अंजना की हथेली पर पहुंचा दिया, और जैसे ही अंजना ने वो प्रसाद ग्रहण किया, हनुमान जी का जन्म हुआ। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये कि हनुमान जी में भगवान शिव का अंश भी है, पवन देव का आशीर्वाद भी है, और उस दिव्य यज्ञ के प्रसाद की शक्ति भी। ये तीनों शक्तियां उनमें एक साथ समाई हुई है, और यही बात उन्हें इतना अद्वितीय बनाती है। तो जन्म की दिव्यता तो हम समझ गए। अब आते हैं उनके बचपन के उस मशहूर किस्से पर, जिसकी वजह से उन्हें उनका सबसे प्रसिद्ध नाम हनुमान मिला। हुआ यूं कि एक बार बालक हनुमान ने आसमान में सूरज को देखा, और उन्हें लगा कि वो कोई पका हुआ मीठा फल है। बस उसे खाने के लिए वो आकाश में उड़ चले। ये नज़ारा देखकर देवराज इंद्र ने उन पर अपने वज्र से प्रहार कर दिया। वो वज्र सीधा उनकी ठोड़ी पर लगा, जिसे संस्कृत में हनु कहते हैं। इस घटना से पवन देव इतने क्रोधित हुए कि उन्हें शांत करने के लिए सभी देवताओं ने बालक हनुमान को असीम शक्तियों का वरदान दिया, और बस इसी घटना से उन्हें अपना नाम मिला। संस्कृत में हनु का मतलब है ठोड़ी, और क्योंकि इंद्र के वज्र का प्रहार उनकी हनु पर हुआ था, वो कहलाए हनुमान। कितना सरल और गहरा अर्थ है ना? लेकिन उनका सिर्फ एक ही नाम नहीं है, उनके कई नाम हैं, और उनका हर एक नाम उनकी शक्ति, उनके वंश या उनके गुणों की कहानी कहता है। उनके हर नाम के पीछे एक गहरा मतलब है। जैसे मारुति और पवन पुत्र, ये दोनों ही नाम हमें पवन देव से उनके जुड़ाव की याद दिलाते हैं। बजरंग बली मतलब जिनका शरीर वज्र जैसा कठोर और मजबूत हो, और महावीर तो उनके अतुलनीय पराक्रम और साहस को दिखाता ही है। तो आखिर में ये कहना बिल्कुल सही है कि हनुमान जी का जन्म कोई मामूली घटना नहीं थी। ये असल में शिव, वायु और यज्ञ के दिव्य शक्तियों का एक महासंगम था, जिसने उन्हें शक्ति और भक्ति का वो प्रतीक बनाया जिन्हें हम आज पूजते हैं। तो अंत में ये सवाल सोचना बहुत जरूरी है। शक्ति और सेवा का ऐसा अद्भुत संतुलन, जिसमें अहंकार की कोई जगह ही नहीं है, आज के दौर में हमें क्या सिखा सकता है? इस पर सोचिएगा जरूर।